हार्दिक अभिनंदन के साथ इस अनोखी रामलीला में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मैं आपको मिलवाता हूं अपनी को होस्ट गीतिका जी से। गीतिका जी। नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। मैं हूँ गीतिका शर्मा उर्फ प्रीतो। वेलकम ऑल, थैंक यू जॉइनिंग इन एंड हार्दिक अभिनंदन। तो प्रीतो जी, आज इस अनोखी रामलीला की शुरुआत क्यों ना हम अपने बचपन की रामलीला जो रामानंद सागर जी ने की थी उससे क्यों ना शुरू करें। तो उसकी ओपनिंग लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं और मैं चाहूंगा आप भी इसमें हिस्सा लें। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ आचार बिहारी। वाह 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 पीतू जी, ये तो जब जिंगल आती थी ना संडे को सुबह 9-10 बजे हम सारे काम छोड़ के बैठ जाते थे। और मैं तो सच बताऊं कि मुझे रामायण, राम जी, लक्ष्मण जी, सारे के सारे हमारे माइथोलॉजी के जितने भी भगवान, देवता, राक्षस जो भी थे, मैंने तो सब वहीं से सीखा था। हाँ जी, सही गल कह रहे करतार सिंह जी। ओहियो सीगा साडी गाइड ते साडी कुंजी, साडी माइथोलॉजी। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है कि आजकल के जमाने में आईफोन, एंड्रॉयड फोन, नेटफ्लिक्स, इन सब के चक्कर में जैसे मानो हम अपनी संस्कृति भूल ही गए। हमारे बच्चों को पूछो कि राम जी का जन्म कहाँ हुआ था, कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था, मैं गारंटी कह सकता हूं पिंडों में तो फिर भी चल जाए पता, शहरों में नहीं चलेगा पता। क्या कहते हो आप? सही कह रहे हैं, सही गल है करतार सिंह जी, बिल्कुल सही गल है। और मैं तो मानता हूं इसमें ना गलती हम लोगों की ज्यादा है, क्योंकि हम अपने कामों में इतना बिजी हो गए हैं, डिजिटल में इतना घुस गए हैं। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, हम कैसे किताबें, अखबारें, थोड़ा बोड़ा टीवी देख करके सीखते रहते थे कुछ ना कुछ, राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, अर्जुन जी के बारे में। कितनी क्यूरियोसिटी होती थी। बिल्कुल सही गल है। वैसे नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तो माता जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। और आज नवरात्र का पहला दिन भी है और मौसम शुरू हो गया है त्योहारों का। अब नवरात्रे आएंगे, फिर दशहरा आएगा, फिर दिवाली, और ऐसे करते करते साल के एंड तक त्योहार ही त्योहार चलते रहेंगे। बिल्कुल सही गल है करतार सिंह जी। आप बड़े सोहने लग रहे हो आज वैसे। थैंक यू, आई एम ऑलवेज सोना करतार सिंह जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सारे दर्शकों को हमारा एक बार फिर से अभिनंदन, और हम आपका स्वागत करते हैं। हम समझते हैं कि आप में से कई लोग ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ लोग ज्वाइन करने वाले हैं और कर रहे हैं। अगेन once again very thank, we are all very grateful for you to join this अनोखी रामलीला। और अब हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे उन एक्टर्स से मिलें जो इस अनोखी रामलीला में डिफरेंट किरदार निभाने वाले हैं आज, और आपके समक्ष हमारी भारत की एक ग्रेट एपिक को प्रस्तुत करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा ऑर्गेनाइजर से कि सारे एक्टर्स के बारे में एक वीडियो दिखाएं। सरिल जी, आप वीडियो प्ले कर सकते हैं, जहां पे सारे एक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन सबको मिलेगी। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है,
सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही जाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। थैंक यू वेरी मच इस अच्छी कास्टिंग की वीडियो दिखाने के लिए। तो जैसा आप सब लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से हमारे एक्टर्स हैं, और इससे पहले कि मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताऊं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी स्क्रीन में जितने भी आपको विंडोज दिख रहे हैं जहां पे डिफरेंट नाम या वीडियोस दिख रहे होंगे, वहां पे रामलीला प्रोडक्शन का एक विंडो दिख रहा होगा लाल रंग का। आप वहां पे प्लीज जाएं और राइट क्लिक करके उसको पिन कर लें। उससे क्या होगा कि पूरी की पूरी स्क्रीन पे आपकी फुल स्क्रीन पे आपको रामायण देखने को मिलेगी, और आपका जो एक्सपीरियंस है देखने में बहुत मजा आएगा। तो रामलीला प्रोडक्शन वाली स्क्रीन पे विंडो पे जाएं, जहां पे रेड कलर का पूरा एक बड़ा स्क्रीन बना हुआ है, वहां पे जाकर के राइट क्लिक करें और उसको पिन कर लें। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपने जिन एक्टर्स देखे, आपने देखे छोटे बच्चे भी हैं, आचार्य जी भी एक हमारे हैं, और कुछ सारे के सारे लोग जो हैं बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। कोई भी प्रोफेशनल एक्टर नहीं है, ये सारे एमेच्योर एक्टर्स हैं जिनके अंदर रामायण को लेकर के, रामलीला को लेकर के उनके इमोशंस थे, और वो चाहते थे कि वो इसमें हिस्सा लें और अपने थ्रू आप सबको रामायण इस बार प्रस्तुत करें। क्यों पीतो जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। और मजे की गल है कि प्रोफेशनली नहीं, दिल तो कर रहे हैं रामायण। बिल्कुल पीतो जी, दिल से कर रहे हैं। आपने तो देखा ही है, और आप और मैं खुद कुछ 3 हफ्ते पहले तो जुड़े थे, और हाँ जी, हफ्ते के अंदर ही अंदर इतनी बड़ी रामायण को हमने इस जूम के जरिए कैसे एक पिरो करके माला की तरह तैयार किया है, जो आज से शुरू करेंगे दिखाना नवरात्रि के पहले दिन से हम सब दर्शकों को। एक चीज मैं आपको बताना चाहता था पीतो जी, कि जब हम इसको डिजाइन कर रहे थे तो सब लोगों के मन में एक क्वेश्चन था कि रामायण तो देखने का मजा मैदान में जाकर के बड़े स्टेज पे एक्टर्स, साउंड इफेक्ट, लाइट इफेक्ट, वो सब देखने में मजा आता है जो हम भी बचपन में देखा करते थे। तो क्या लोग जूम के ऊपर रामायण को एंजॉय कर पाएंगे? वो एक चैलेंज था, वो एक दिमाग में क्वेश्चन भी आया था। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल बहुत एंजॉय कर पाएंगे। एज अ पार्टिसिपेंट 100% एंजॉय कर पाएंगे। और पता है क्यों पीतो जी? क्यों? अरे वो इसलिए, कोविड की वजह से आज हम सब घर के अंदर बंद हैं, और सारे के सारे हम जूम या गूगल मीटिंग या कोई ना कोई ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो बच्चे पढ़ाई भी उस पर कर रहे हैं, और लोग काम भी उस पर कर रहे हैं, और बिजनेसमैन उस पर अपना बिजनेस भी चला रहे हैं। तो सबको कंप्यूटर पे अपने आप को यूज करने की आदत पड़ गई है। तो हमने कहा कि क्यों ना इस आदत को यूज करें और इसका अच्छा बेनिफिट लेकर के रामायण जैसी बढ़िया सुंदर कहानी सबको सुनाई जाए। सही गल है कथा सिंह जी, सही गल है। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, जल्दी चालू करो। हुन वेट नहीं हो रहा। वेरी गुड। तो एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि ये बड़े ही अमेच्योर एक्टर्स हैं, और
बड़े ही जल्दी इन्होंने अपने दिल से सीख करके इसको पूरा तैयार किया है। कोई उनकी एक्टिंग में भूल चूक हो जाए तो माफ कीजिएगा। और प्रीतो जी, आप कहना चाहेंगी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐड जरूर करना चाहूंगी। हमारा किसी भी व्यक्ति, समाज, आस्था या भावना को अहित करने का बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं है। अगर हमारे किसी भी आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, राइटर कहीं पे भी त्रुटि हुई हो तो हम हाथ जोड़ के उसके लिए क्षमा प्रार्थी पहले से ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आपको तो मालूम ही है जी, देश में इंटरनेट कभी ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो अगर आपके इस प्ले में कभी कोई रुकावट हो तो कृपया हमें माफ कीजिएगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कोशिश जरूर करेंगे कि ये बिल्कुल बिना किसी रुकावट पे चलता रहे। और चूंकि अच्छा काम है, राम लीला है, तो भगवान राम की भी कृपा रहेगी तो पूरी की पूरी रामायण बिना किसी रुकावट के आपको सुनने को, देखने को और एंजॉय करने को भी मिल जाएगी। तो इसी चीज के साथ अब हम अपनी रामायण का शुभारंभ करते हैं। कृपया आप सबका आशीर्वाद और प्रोत्साहन हमें दीजिएगा ताकि छोटे छोटे बच्चे और जो भी एक्टर्स हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिले और अच्छे तरीके से आपके सामने रामायण के बारे में आपको, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को वो मैसेज, वो सारे इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको मिल सके जो हम देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्पॉन्सर्स का, जो कि जिनकी वजह से हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो एक बार क्विकली अपने स्पॉन्सर्स के बारे में भी एक बार झलक देख लें। तो प्लीज हमारे स्पॉन्सर्स के वीडियो चलाएं। Being a working woman, there are so many roles that we need to execute. All thanks to Pro Cucina for redefining my kitchen as per my comfort. In this kitchen, it is so easy to work. Thanks to Pro Cucina, and I highly recommend to all working women to go for Pro Cucina products. Yeah, I'm starting. Just give me 5-10 minutes. I'm just finishing my breakfast. कथा जी एड विखा के गलती कर दी, मैनू भी प्रो कोचीना चाहिए है हुन किचन। वो पै गया स्यापा। ओ प्रीतो जी, वो गल तो बड़ी ठीक है वैसे। मैं कोई गल नहीं सुननी, मैनू दिवाली ते प्रो कोचीना किचन चाहिए हैगी। ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀ ਚੰਗਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਚਨ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਓਗੇ, ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਪਰਾਂਠੇ, ਸੈਂਡਵਿਚ। वाह जी वाह, चंगी जी गल, चंगी जी। और वैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, नहीं प्रीतो जी? हाँ जी, कह तो सही रहे हो। वो पॉल्यूशन कर दे, मतलब बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। कोविड ने तो होर परेशानी करती है। लेकिन साडे दूसरे स्पॉन्सर जिहड़े हैगे ने ना, उन्होंने दिल्ली बल्कि देश विच पूरे पॉल्यूशन नू हटाने दा एक नवा प्रोडक्ट निकालिया है। Can we have the visual of our sponsor too? आ गई जी, आ गई ईवी, आ गई। ये थोड़ी ज़बान तो भी तेज चलदी हैगी, वो भी बिना खर्चे दे। ओ बाप रे बाप, मेरी ज़बान तो भी तेज। हाँ जी, हाँ जी। ते ए ईवी है की? Can I request our organizer to please present the visual for EV cycles on the screen right now? हाँ जी, प्रीतो जी। बैटरी ऑपरेटेड हैगी, खर्चे ते एदा बिल्कुल जोर नहीं हैगा, ते ए है इको फ्रेंडली। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी साइकिल है। इसका मतलब इस पे बैठ के तो हम अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सब जगह जा सकते हैं, मार्केट। 100% जी, सही गल पकड़ी है तुसी। बच्चों लई ए ही लेनी है। करतार सिंह जी, बजट बढ़ा लियो। फिर तो बॉबी ते सैवी जाएंगे स्कूल ऑन ईवी, ते करतार सिंह जी ऑन टू ऑफिस ऑन ईवी। हाँ जी, ते मैं सब्जी लैन भी ईवी ते ही जाना है हुन। ते
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ वर्ड है जी, EV साइकिल्स। ਤੇ ਖਰਚਾ तो सुन लो करतार सिंह जी, 6 पैसे हैगा, 6 पैसे। ਉਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਆ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਤਲਬ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੀਤੋ ਜੀ ਚਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਕੱਪ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਸੱਚੀ ਚਾਹ ਮਿਲੂਗੀ ਵੀ ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ। अच्छा, कल से कल तक चाय मसाले नाल करतार सिंह जी। वाह जी वाह, मतलब सेहत भी और स्वाद दोनों एक साथ। आहो जी, नो प्रिजर्वेटिव ते नो आर्टिफिशियल फ्लेवर। ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਪਲੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਲकुल रामलीला देखने वास्ते, अनोखी रामलीला। तो अब हम शुरू करते हैं अनोखी रामलीला। सैबी, बॉबी तैयार हो जाइए, हम शुरू कर रहे हैं। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, ये अनोखी रामलीला एक सिख परिवार की सेटिंग में शुरू होती है, जहां पे करतार सिंह जी जो कि मैं हूं और प्रीतो जी जो कि आप मेरी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, हम दोनों अपने बच्चे सैबी और बॉबी के साथ उस घर में रहते हैं और कोविड के चलते हुए बच्चे घर में ही सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वहीं से रामायण की शुरुआत शुरू होती है। तो शुरू करते हैं रामलीला। बॉबी। बॉबी, आप शुरू करिए रामलीला। मम्मी, मैनू पबजी खेलनी है। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਲਾਵਾਂ? मैनू नहीं पता, मैनू खेलनी है और पबजी ही खेलनी है। ओह, वे पीतो जी आज खाना मिलना है कि नहीं? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਲੋ ਪਬਜੀ ਵਬਜੀ, ਜੋ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਖੇਡੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। मम्मी पबजी, हाँ, मैं लाइव पबजी खेलना है। ओ पुत्र जी, कितना लाइव पबजी खेलोगे तुम जी? हाँ, मुझे पबजी खेलना है। ओए, जब देखो पबजी पबजी, वो बैन नहीं हो गई सीगी? मैनू लाइव पबजी खेलनी है। भाई चुप कर, रौला पाया सवेरे सवेरे। मैं कह रहा पबजी बैन हो गई है, तू कह रहा है पबजी खेलनी है। चुप कर बिल्कुल। व्हाट डैडी? ओए ओए, व्हाट द मेनू चढ़ रहा है। अंग्रेजी हिंदी सब समझते हो, बस पंजाबी नहीं समझते। ओ मैं कह रहा हूँ सुबह सुबह शोर क्यों मचाया पबजी खेलने का? बैन हो गई है, चुप करो। पबजी कितना मजा आता था। ओए, तुम दोनों को एक पबजी खेलने को मिली है जिसमें सिर्फ मरने मारने की बातें होती हैं। अबे कोई मिलने मिलाने की गेम भी खेल करो। पूरे लॉकडाउन में टेंशन दे रखी है तुम दोनों ने। इंडिया और चाइना नाम रख दूं तुम दोनों का मैं, हैं? चाइना मैं नहीं बनूंगी, मैं चाइना नहीं बनूंगा। ओए को चंकी जिया, मेरा राइट है, तेनू चाइना बनावा या इंडिया बनावा है? अच्छा, और सुनो यार, एक बात बताओ, तुम दोनों वैसे तो जब छोटे थे कितना हंसते खेलते रहते थे, हैं? एकदम ऐसे लगता था जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी हो। राम वही ना जिसने रावण की बैंड बजा दी थी। ओए, तू तो पंजाबी बोल लेंदा है, घर विच भी बोलिया कर। अरे डैडी, मेरे सारे फ्रेंड्स ना हिंदी में बात करते हैं। ये मुक्की मार के धुन्नी बंद कर देना, ये तो मैं केवल लड़ते वक्त यूज करता हूँ। ओ वाह, और पंजाबी और सिखी भी तो लड़न वाली ओनली है। अच्छा, आप ये छोड़ो डैडी, आप ये बताओ कि राम ने तो रावण की बैंड बजाई थी, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। ये इसमें लक्ष्मण ने क्या किया था? ओए क्या बात कर रहा है? ओए ओए, उन्होंने मेघनाथ को मारा था। मेघनाथ? मेघ क्या? ओए अंग्रेज दे पुत्र, ओ मेघनाथ रावण दा पुत्र। रावण दा पुत्र तो वो नहीं था जो 6 महीने सोता था, फिर खाता था, फिर सो जाता था। ओए होए खोत्या, ओए कुंभकर्ण, कुंभ अर्जुन नहीं, कुंभकर्ण। ओ यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता तुम
माइथोलॉजी में इतने कमजोर हो गए हो हैं? वो तो होना ही है करतार सिंह जी। पैसे से क्या क्या तुम यहाँ खरीदोगे। माइथे ते कमजोर होनी है, तुसी अपने काम विच बिजी रहंदे हो, मैं अपने काम विच बिजी रहनी है। कोई वड्डा भी नहीं हैगा कहानियां सुनान लई ते किताबां ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਓਏ ओए पीतो जी तुसी मैंने खोतिया बोला? चलो हाँ जी। कोई गल नहीं, मजाक मजाक कभी कभी निकल जाता है मुंह तो। वैसे गल तुसी सही कर रहे हो पीतो यार। और सोचो मैं पूरा बचपन अपना रामायण ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਟਾਯੂ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ हैं मैं। और वैसे इस बार तो कोरोना करके रामलीला तो होनी नहीं है, वरना इन दोनों खोतियों को ना 10 के 10 दिन लेके जाता, रामलीला दिखाता और राम लक्ष्मण बना के पूरा छोड़ता इनको मैं 10 दिन के बाद। आप रामलीला करते थे डैडी जी? जी पुत्र जी। रामलीला बाहर नहीं हो रही तो क्या हुआ, घर में तो हो सकती है। आप ही क्यों नहीं बता देते और सुना देते इनको 10 दिन रामलीला। वो सुनाने में कितने मजा होगा पित्तो यार, इनको ना टीवी पे दिखा देंगे। नहीं डैडी जी, आप बचपन में कहानियां सुनाते थे ना, कितना मजा आता था। वो बचपन में, वो तू तो हाले तक बचपन में ही है, की गल कर रहा है? नहीं डैडी जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, आप सुनाओ। सैबी सही कह रहा हैगा। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਸੀਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਨ ਖੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। डैडी जी, आई थिंक मम्मी हैज अ पॉइंट हियर। डैडी जी। हाँ बॉबी पुत्र, थोड़ा लेट आया लेकिन तू आ गया, चंगी गल है। ठीक है, तुसी तीनों मेरे पीछे पै गए हो ते मैं तुहानू सुनांदा। आ जाओ फिर शुरू करने हैं। बह जाओ ते अपनी अखां बंद कर लो और अब जो जो मैं सुना जाऊं उसको देखने की कोशिश करो। सब तो पहला मैं ये बता दूं कि हमारे पिंड की रामलीला बड़ी अनोखी रामलीला होंदी सी। वो इस वास्ते क्योंकि हमारी रामलीला के किरदार सारे अनोखे होते थे। बहुत ज्यादा पंजाबी बोलने वाला रावण और कनाडा से लौटा हुआ अंग्रेजी पंजाबी एक्सेंट वाले राम जी, पहलवानी में बहुत जोर देने वाले हनुमान जी, और लक्ष्मण हरियाणवी जाट, और सुग्रीव जैसे तो उनके हर डायलॉग में गुस्सा ही दिखता था, और एक हमारे ब्रह्मदेव जी जिनके डायलॉग में कोई इमोशन नहीं दिखता था। और कभी कभी ऐसे ही अटपटे किरदारों के साथ जैसे तैसे करके हम रामलीला करवाते थे। और हमारे जो वहां के सरकारी स्कूल के मास्टर थे ना, वो उसमें लगे रहते थे। हालांकि उनकी रिटायरमेंट के बाद पता चला कि उनकी डिग्रियां सारी नकली थी, लेकिन रामलीला में सारा काम वो ठीक था जैसे तैसे करके करवा ही देते थे। इत्तेफाक से बड़े होने के बाद मैं रामलीला का होस्ट भी बना था। तो अब मैं बताता हूं कि हमारे वहां की रामलीला शुरू होने से पहले मैं अनाउंसमेंट कैसे करता था। तो दर्शकों से गुजारिश है कि ये रामलीला पिंड के छोटे छोटे बच्चों की बड़ी बड़ी कोशिश है। इसके अदाकार कुछ पंजाबी हैं, कुछ हरियाणवी हैं, सबकी हिंदी थोड़ी टाइट है और एक्सेंट में फाइट है, लेकिन इमोशंस बिल्कुल राइट है। इसको थोड़ा खुले दिल से देखिएगा। इस रामलीला के बच्चों के ऑडियंस के लिए जो थोड़ा बहुत मनोरंजक बनाने के लिए हमने कलात्मक आजादी ली है, उसकी कदर करें। तो शुरू करते हैं जी। पिंड कुराली डिस्ट्रिक्ट रोपड़, दी वर्ल्ड फेमस मशहूर अनोखी रामलीला, स्पॉन्सर्ड बाय कालिया डेयरी एंड स्वीट्स और कपूर पंसारी। दिन पहला, रावण दा किला।
प्रवाहपावितस्थले गले लम्बितां तुंग मालविकां डमट् निनादवट्टमर्वयम् चण्ड ताण्डवम् शिवा शिवम्। लंकेश, लंका मेरा देश, सोने दिए लंका, सारे जहां से जीता बजता है डंका। कुबेर से छीनी, इंद्र को हराया, सबको अपना दास बनाया। छत्र चले मेरे कहने पे, बेटा मुझे हराने की सोच ही रहने दे। है शिव का जिस पे आशीर्वाद, उसे तू क्या हराएगा। ऐसा सोचने वाला भी हौली पीली मारा जाएगा। तो ये थे हमारे अति बलशाली, शान-ए कुराली लंकेश रावण। और लंका से अब सीधे चलते हैं अयोध्या महाराज दशरथ जी के पास। गुरुदेव, गुरुदेव, इतनी संपन्न है मेरी अयोध्या, पर इस महल में एक बच्चे की किलकारी आज तक सुनाई नहीं दे रही। क्या मेरा वंश मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा? पुत्र दशरथ, घबराओ मत। शास्त्रों में इस विघ्न का भी उपाय है। पुत्रेष्ट यज्ञ, सरयू नदी के तट पे पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन कीजिए। सेवकों, सेवकों, यज्ञ की तैयारी शुरू की जाए। महाराज, वैसे तो हैं आप अति बलशाली, पर प्रतीत होता है कि बुद्धि तनिक। आप हमारे मंत्री हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ भी बोल दें। नहीं नहीं महाराज, मैं थितोली में ही बोला। हृदय पे क्यों लगाते हैं? आपको ऐसा क्यों बोला, हम अभी बताते हैं। स्मरण है महाराज? बहुत, मतलब कि बहुत वर्षों पहले जब भगवान सनत कुमार ने आपको कहा था कि हे जीवन में आपके सब कष्टों का निवारण गुरु श्रृंगी ऋषि करेंगे। महाराज, डायलॉग भूल गए क्या? बोलना था हम हैं यहाँ हम सब। चुप कर, अभिनय की बारीकियां तो समझता नहीं। अभी मैं चिंतन का अभिनय कर रहा हूं, फिर संवाद भी बोलूंगा। सुमंत, हम समझ गए। महामंत्री सुमंत, हमें इस यज्ञ के लिए शून्य ऋषि नहीं महाराज, श्रृंग ऋषि, संज्ञा ऋषि, श्रृंग ऋषि महाराज, श्री श्रृंग ऋषि। आप समझ गए ना महामंत्री सुमंत? जी महाराज। आप कृपया बुला लें। और पैरेलली इन ब्रह्मलोक, और यहां जब महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति वास्ते यज्ञ की तैयारियां करवा रहे थे, उधर रावण का तीनों लोकों में कलोल जारी था। जब मन चाहे नक्षत्रानु बंदी बना लेंदा, उसकी राक्षस ऋषियों को कर दे, उनकी तपस्या नु भंग कर दे। इस सब से परेशान होके सारे देवता इंद्रदेव जी के साथ भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आपका आशीर्वाद पाकर रावण का सारा डर खत्म हो गया। ब्रह्मदेव, जगह जगह हमसे पंगे ले लेता है, ऋषि मुनियों को तपस्या भी नहीं करने दे रहा है। कुछ करिए ब्रह्मदेव, कुछ करिए। देव, रावण ने मेरी तपस्या करके मुझसे आशीर्वाद लिया, तो मैं उसके विरुद्ध कुछ नहीं। प्रचंड तपस्वी है और उनके वरदान के अनुसार उससे कोई देवता, कोई यक्ष, कोई दानव नहीं मार सकता। ऐसे में मैं सिर्फ पालनकर्ता विष्णु जी हैं जो कुछ कर सकते हैं। आइए उनके पास चलें। समस्त देवगण, प्रतामा ब्रह्मा,
आपके आने का क्या योजन हुआ? हे सृष्टि के पालनकर्ता, समय हो गया है। क्या आज की रामलीला खत्म करने का समय हो भी गया? और मेरे डायलॉग से पहले? और मैं कहता ही था बहुत धीरे धीरे बोलता है तू। ब्रह्मदेव जी, अरे डायलॉग है ये। समय हो गया है कि आप सृष्टि के कल्याण हेतु मानव अवतार धारण करें। महाराज दशरथ ने यज्ञ की पूरी तैयारी कर ली है। बाकी आगे की लीला के ज्ञानी तो आप हैं ही। ओ ज्ञानी से याद रखियो जी, इस रामलीला दे को स्पॉन्सर हैगे जी राली दा सब तो फेमस ढाबा ज्ञानी ढाबा। ओए होए विष्णु जी, इतनी सोनी ते टेस्टी दाल, ऊपर तो मखनी कुलचे कमाल, लस्सी गाढ़ी मलाईदार, पनीर दिया वैरायटियां बेशुमार। ज्ञानी ढाबा। ओ ब्रह्मदेव जी, सॉरी, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। कंटिन्यू हैं करिए ही ब्रह्मदेव जी। प्रभु। तो ज्ञानी तो आप हैं ही प्रभु। अब आप सब निश्चिंत हो जाएं और ज्ञानी के कुलचे खाएं। अब हम धरती पे जाएंगे और रावण की लस्सी बनाएंगे। धरती पे जाएंगे और रावण की लस्सी बनाएंगे। और इस तरह श्री विष्णु जी ने अयोध्या में अवतार लिया। इतना ही नहीं, उनकी शैया शेषनाग ने भी उनके प्यारे भाई लक्ष्मण का अवतार लिया। और विष्णु जी के शंख ने अवतार लिया भरत का। और विष्णु जी के सुदर्शन चक्र ने अवतार लिया उनके सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न का। और एक और जहां भगवान राम और उनके भाइयों का जन्म, उसके उपलक्ष्य में पूरी अयोध्या जश्न मना रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश मिथिला में आइए चलते हैं प्रदेश मिथिला में। मंत्री जी। हे नाथ, मिथिला नरेश जनक। हाय। हे बिनते, ये वो वाला हे नहीं है, हिंदी वाला हैगा जे। अच्छा अच्छा। तो महाराज हम ये कह रहे थे कि इस वर्ष भी वर्षा नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराज हमारे भंडार खाली हो जाएंगे और प्रजा में त्राहिमाम मच जाएगा महाराज। तो आप ही बताइए गुरुवर,
हम क्या करें? एक उपाय है महाराज। यदि आप और महारानी एक साथ हल जोतें तो संभव है इंद्रदेव प्रसन्न हो और सूखा खत्म हो। अच्छा, जो आज्ञा गुरुदेव। हम अभी धरा जोतने का प्रबंध करते हैं। किंतु ज्ञात रहे महाराज कि हल केवल आपको और महारानी को ही जोतना है, किसी अन्य की सहायता नहीं ली जा सकती। एवं हल सोने का होना आवश्यक है। गुरुदेव, ये तो बिल्कुल ही नहीं खिंच पा रहा है। ये बिल्कुल ही नहीं खिंच पा रहा। महारानी से कहिए, महारानी भी तो हाथ लगाए महाराज। महारानी भी लगाइए। महारानी, धक्का लगता दीजिए। है आपको बीच राह में छोड़कर चली गई महाराज। उससे नहीं हो पाएगा, मुझे अकेले ही धक्का देना पड़ेगा। महाराज, ये बिल्कुल नहीं खिंच पा रहा है गुरुदेव। और तो कुछ खाया पिया करना बिनतिया। वास्तविकता में तो महाराज जनक ने खींच लिया था हल, तुझ पे इस सीन में नहीं खींच रहा हल, चल गया तेरा बल। ओ यार, तू पर्सनल ना हो। ठीक है महाराज। ये महाराज देखिए, आपके हल के नीचे एक मटका फंसा है, इसीलिए ये हल खिंच नहीं रहा है। जरा देखिए तो महाराज, क्या है इस मटके में? मटका देखिए तो जरा। इस मटके में तो कुछ है गुरुदेव। इस मटके में तो एक कन्या है गुरुदेव। कन्या कन्या है। आशीर्वाद है, संकेत है। अब से आपके सारे विघ्न, समस्त सूखा सब समाप्त होगा। आज से आप ही इस कन्या के पालन कर्ता बनिए। ये कन्या आपके साम्राज्य की समृद्धि का कारण बनेगी महाराज। महारानी, गुरुदेव, हम अत्यंत प्रसन्न हुए। अब आप बताइए, प्लीज बताइए, मेरा मतलब कृपया बताइए कि हम इस कन्या का नाम क्या रखें? महाराज, ये कन्या हल जोतने से धरा से उत्पन्न हुई है और हल के आगे के भाग को सीत कहा जाता है। अर्थात इस कन्या का नाम हुआ सीता। सीता, सीता, वाह वाह, सीता। और इस दे नाल दोनों राम और सीता का जन्म इस सृष्टि में जन कल्याण हेतु हो गया। महाराज दशरथ ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की बाल क्रीड़ाओं का बहुत आनंद लिया। सारे अयोध्या में उन चारों को तो जैसे अपने बालकों के रूप में स्वीकार ही कर लिया था। जब देखो उनके साथ खेलते रहते थे और उनके बचपन के खेल का भरपूर आनंद लेते थे। ऐसे ही चलते चलते वर्ष बीतते गए और बच्चे बड़े होते गए और महाराज दशरथ ने सोचा कि अब इन सबको अपनी अपनी शिक्षाएं ग्रहण करने का समय आ गया है। तो उन्होंने विचार करके गुरु ऋषि वशिष्ठ से उनको शिक्षा देने के लिए कहा और गुरु ऋषि वशिष्ठ जी ने
उन सबको बोला कि आप मेरे गुरुकुल आए और मैं इनको सारी शिक्षाएं दूंगा। और ऐसे चारों भाई मिल करके गुरु ऋषि वशिष्ठ जी के गुरुकुल गए और गुरुकुल में उन्होंने वो सारी शास्त्रों की शिक्षाएं, शस्त्रों की शिक्षाएं, योग की शिक्षाएं, नियति की शिक्षाएं, राजनीति की शिक्षाएं, रणनीति की शिक्षाएं, सारी शिक्षाएं प्राप्त करी, जिनसे वो राजकुमार से आगे महाराज बनने योग्य बन पाते। अब तुम चारों की शिक्षा के उपरांत परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। तो पुत्र राम, बताओ युद्ध का पहला नियम क्या होता है? पुत्र राम, बताओ ना, युद्ध का पहला नियम क्या होता है? गुरुजी, मेरा ख्याल है युद्ध का पहला नियम होता है सही से ड्रेस करना। बेटा राम, डायलॉग फिर से भूल गया, सही से बोल, सही से बोल। यही था गुरुजी, यही था। ओहो, तुम रहने दो। पुत्र लक्ष्मण, तुम बताओ सबसे महत्वपूर्ण योगासन कौन सा है? शवासन गुरुदेव, मैं तो कभी भी कर लूं। ये भी करके दिखाऊंगे गुरुदेव, दिखाऊंगे। हैं? शवासन? लक्ष्मण, वो बताना है जो सबसे महत्वपूर्ण हो, ना कि जो तुम्हें सबसे प्रिय हो। बेटा भरत, तुम ही बता दो। नहीं गुरुजी, वो वाला तो पेटों में चक्की चलाने वाला, पेटों में ऐसे हाथ रख के यू। नहीं, तुम लोगों को कुछ याद क्यों नहीं रहता? गुरुजी, आपने हमसे पूछा क्यों नहीं कि मैं अपनी तलवार चला के दिखाऊं? बोलो बोलो। बिल्कुल शत्रुघ्न, बिल्कुल, दिखाइए। ये देखो गुरुजी, चल रही है। ओम। थैंक यू गुरुजी, आप वापस अयोध्या निकल जाएं। नहीं, अभी नहीं, ऐसे चलोगे तो मेरी मिट्टी पलीत हो जानी है। अभी और अभ्यास। तो देखा आपने हमारे छोटे राजकुमार किस तरीके से गुरुकुल में शिक्षाएं ले रहे हैं, और इस तरह से धीरे धीरे सारी शिक्षाएं लेकर के और उनमें परिपूर्ण होकर के वो सारे अयोध्या, चारों राजकुमार अयोध्या वापस पहुंचे। और पूरी अयोध्या में उनके लौटने पर जैसे पार्टी का माहौल बना हुआ था, पार्टी का। क्या बात है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, आज तुम सबको देखकर आत्मा तृप्त हो गई। इतने वर्षों तक तुम सारी सुख सुविधाओं से वंचित होकर अध्ययनरत रहे। अब जब तुम महलों में मेरे सामने रहोगे तो मुझे कितना आनंद आएगा। मुनिवर विश्वामित्र, अहो भाग्य, आपके आने से अयोध्या की रौनक 10 गुना बढ़ गई है। प्रणाम मुनिवर, प्रणाम। विराजिए। महाराज दशरथ, बसार समय नहीं, ससुरी तारका। आई एम सॉरी, ये हमारे बॉबी साहबी बेटा, ये जो हमारे गुरु विश्वामित्र जी है ना, इसके किरदार में हमारे पिंड के बंगाली बाबू आनंद जी करते थे। वो सरकारी बैंक में अफसर थे और एक्टिंग का बड़े शौकीन थे। बस ये कि इनके शब्दों में और इनके डायलॉग में वो बंगाली मिठास
अपने आप ही घुस जाती थी। हमारा मतलब महाराज दशरथ, बैठने का समय नहीं। ससुरी ताड़का। ससुरी नहीं, आसुरी आनंद बाबू, आसुरी। ठीक है बुझे। असुरी ताड़का ने हम सब तपस्वियों को परेशान कर रखा है, और उसके पुत्र और रावण के भाई सुबाहु और मारीच बार बार हम सबको आके परेशान करते हैं, सन्यासी को जीवित खा जाते हैं। यह तो अत्यंत शोक की बात है मुनिवर, किंतु ताड़का राकेश रावण की काकी है, एवं मैं अपनी समस्त सेना के साथ भी रावण का सामना नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कीजिए। सुबाहु और मारीच का वध करने के लिए आपकी समस्त सेना नहीं, सिर्फ आपका पुत्र राम आवश्यक है। नहीं गुरुदेव, नहीं। पुत्र राम अभी तो किशोर है, मात्र 16 वर्ष के हैं, अभी गुरुकुल से ही लौटे हैं। वो कैसे? महाराज दशरथ, ये देवों की वाणी है। हमने तो नहीं सुनी। देवों की वाणी होगी, लेकिन हमने तो नहीं सुनी गुरुदेव। अरे आप नहीं सुनोगे तो क्या किसी ने बोला नहीं? ये देववाणी है कि राम ही सुबाहु और मारीच के अंत का कारण बनेंगे। किंतु गुरुदेव, आप निश्चिंत रहिए महाराज। ऋषिवर, हम सब महल में आ चुके हैं, आप भी आश्रम से महल में आ जाइए कृपया। वो माफ कीजिएगा मुनिवर, आई वॉज ऑन गुरुकुल विजिट। हेलो जी, आ गया मैं। निश्चिंत रहिए महाराज दशरथ, राम की शिक्षा पर विश्वास रखिए। आप राम को भेज दीजिए और उनके रक्षण हेतु लक्ष्मण को भी भेज दीजिए। मन तो नहीं है गुरुदेव, किंतु आपके आदेश की अवहेलना भी असंभव है, और शायद विधि का विधान भी यही है, राम लक्ष्मण को भेजना ही होगा। तो इस तरीके से गुरु विश्वामित्र और दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण जी को उन दोनों राक्षसों का और ताड़का का वध करने के लिए उनको वन में भेजा और उनको गुरु विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। अब अगला चरण कल आएगा। सुबाहु और मरीच को कौन बचाएगा? जब राम और लक्ष्मण जैसे वीरों से टकराएंगे, मिट्टी 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 मिल जाएंगे। अब ताड़का वध और आगे के दृश्य कल। बहुत भूख लगी है प्रीतो जी, खाना लगा चल। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पहला दिन यहां समाप्त होता है और समय है कि एक छोटे जय निक्के जय विज्ञापन दे अंतराल दा। आप दर्शकों से रिक्वेस्ट है, कहीं जाना नहीं, क्योंकि छोटे से 1 मिनट के ब्रेक के बाद हम आपको रामायण के बारे में और बहुत सारी जानकारी देंगे। तो लेट अस डू एन एड कमर्शियल ब्रेक। Being a working woman, there are so many roles that we need to execute. All thanks to Pro Cucina for redefining my kitchen as per my comfort. In this kitchen, it is so easy to work. Thanks
thanks to Procochina, and I highly recommend to all working women to go for Procochina products. Yeah, I'm starting. Just give me 5-10 minutes. I'm just finishing my breakfast. तो हमारे स्पॉन्सर्स प्रोकोचिना, ईवी और घर से घर तक चाय मसाला, इन सब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस शो को पूरा करने में, बनाने में और आप तक लाने में हमें जो सपोर्ट दिया है, इसके लिए वंस अगेन वी थैंक देम। तो आज अब इस पहले दिन आज का दिन पहला इथे ही समाप्त होता है। आज हमने देखा कि कैसे देवताओं के आवाहन पे श्री राम और सीता मैया का इस धरती में जन कल्याण हेतु जन्म हुआ। तो ये बात तो सेवी आपने बिल्कुल ठीक बोली, लेकिन इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब जब इस धरती पे बुरे काम करने वालों का बढ़ता है प्रकोप, तो भगवान जी इस धरती पर अवतार लेते हैं। तो रामायण के अंदर विष्णु जी ने राम का अवतार लिया जब रावण और रावण के असुर राक्षसी सेना धरती पर अपना अतिक्रमण कर रहे थे। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कल चाची ताड़का और उनके पुत्रों का सामना प्रभु राम और लक्ष्मण कैसे करेंगे, ये हम कल देखेंगे। और कल ही होगा जी सीता स्वयंवर। जी हाँ, सीता स्वयंवर तो बहुत सुना है हमने, क्योंकि सीता के स्वयंवर में तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई थी जो आई एम श्योर काफी लोगों को पता भी नहीं होंगी। और साथ ही साथ उसी के बाद परशुराम जी और राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद भी हम सुनेंगे कल। उस संवाद में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पितो जी। हाँ जी, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਗਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕता है। जी हाँ, हमारे जितने भी श्रोतागण आज जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, जिन्होंने आज इसका पूरा आनंद लिया, मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि आप में से कोई हमें हमारे इस प्रोडक्शन, हमारे इस प्ले के बारे में कुछ फीडबैक देना चाहें या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें, तो हम बहुत खुश होंगे आपका आंसर करने के लिए। और साथ ही साथ हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, स्पेशली हमारी प्रीति जी, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से चौपाइयां गाई और हम सबको याद दिलाया कि रामायण के अंदर हम किस तरह से भजन करते थे और भगवान याद करते थे। और इसी तरीके से हमारे बीच में हमारे आचार्य जी भी हैं, जो बहुत ही अच्छे पंडित हैं और बहुत ही पढ़े लिखे, कई शास्त्रों का उनको ज्ञान है। वो आज महाराज दशरथ के रूप में हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। तो हम 2-4 मिनट लेते हैं, जब तक हमारे व्यूअर्स कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें वो चैट विंडो में लिख सकें। तब तक मैं चाहूंगा आचार्य जी आप कुछ बताएं अपने बारे में कि किस तरीके से इस रामलीला के बारे में आपको ज्ञात हुआ और आपको कैसा लग रहा है ये रामलीला करते हुए। आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। देखिए, रामलीला तो हम लोग के जीवन का पार्ट रही है। हम सब बचपन से ही इसको देखते आ रहे हैं और हमारे जीवन का एक हिस्सा, हमारी कहावतें, हमारी बातचीत। हम कोई गलत होता है कहते हैं रावण की तरह है, कोई अच्छा होता है राम की तरह है, कोई भाई के लिए करता है, तो हमारे जीवन में रची बसी है। लेकिन ये बड़ा अच्छा हम लोगों ने सोचा, ये प्रयास बहुत अच्छा है कि बच्चे हमारे आजकल के भूलते जा रहे हैं उन मूल्यों को, और जीवन की बढ़ाने वाली जो है बातें हैं, तो उसको आज छोटे छोटे बच्चे मनोरंजक ढंग से जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, जब बच्चे सीखेंगे तो निश्चित ही उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी ही। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जब व्यवहार अच्छा होगा, जो बेकार की जैसे कि तमाम ऐप इस तरह की करते आ रहे हैं, तो जो रामलीला को देख करके जो लोग सीखेंगे पारिवारिक मूल्यों को, किस तरह से माँ बाप के साथ बच्चों का, बच्चों के साथ माँ बाप का, भाई के साथ भाई का किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, ये सीखेंगे। और इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती हमारे जीवन में। बिल्कुल ठीक कहा आचार्य जी आपने, और आप हमारे साथ हैं और आपकी गाइडेंस में हमने काफी चीजें सीखी और इसको और अच्छा बनाया। मैं चाहता हूं कि
ब्रह्मदेव जी भी आए और थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि उन्हें कैसा लगा। So I'll come in 5 minutes. विष्णु जी आप आना चाहते हैं? थोड़ा आपने बहुत अच्छा आज मेकअप किया हुआ है, बहुत शानदार दिख रहे थे आप एज अ विष्णु जी। आपको कैसा फील हो रहा है इस तरह से एक्टिंग करते हुए पहली बार, और ऑनलाइन इतने कई लोग देख रहे हैं आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ? आप कुछ कहना चाहेंगे? करतार जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपने पिंड की रामलीला सुनाई और हमें कम से कम मौका दिया कि हम कम से कम विष्णु का रोल कर पाए, तो ये एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और मेरे ख्याल से इसमें से हम कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, उसके बाद भी जिस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेशन पे रहे हैं, काम कर रहे हैं, आई एम श्योर कि ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हम सबके लिए है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक्सप्लोसिव इवेंट्स की जिन्होंने पहली बार ये वर्चुअल और टेक्नोलॉजी वाली रामलीला लेके आए हैं। अभी तक तो हम सुनते थे कि घर में हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, वीडियो कॉल हो रही है और न्यू नॉर्मल आएगा। मेरे ख्याल से ये रामलीला के लिए भी जो है ये न्यू नॉर्मल है, और आज से जो है एक्सप्लोसिव इवेंट्स ने ये ट्रेंड बदल दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद करतार जी। मैं एकदम शॉक्ड हूँ, आपका तो मेकअप लगता ही नहीं कि कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है। बड़ा ही प्रोफेशनल मेकअप किया है और बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक्सप्लोसिव इवेंट्स के नितिन जी हैं जो डायरेक्टर हैं और उन्होंने ये आइडिया आज से 1 महीना पहले डिस्कस किया था। तो मेरा क्वेश्चन उनको यही था कि 1 महीने में आप ऑनलाइन रामलीला कैसे बना सकते हैं? इट इज सो डिफिकल्ट। एक्टर कहाँ से लाएंगे, स्क्रिप्ट कहाँ है? लेकिन उनके पास एक ट्रम्प कार्ड था। नहीं, अमेरिका वाला ट्रम्प नहीं, हिंदुस्तान वाला ट्रम्प कार्ड, जो था कार्तिकेय जी, जिन्होंने बड़े ही शानदार, सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से एक स्क्रिप्ट बनाई। और स्क्रिप्ट के लिए सारे कलाकार पता नहीं इनमें कहाँ से आज बैठे हुए हैं। कोई इंदौर से है, कोई बिहार से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई मुंबई से है, कोई साउथ से है। इट इज अमेजिंग। डेनमार्क से भी है, डेनमार्क से है भी है, डेनमार्क से भी है। वाओ! तो ये देखिए कि हमारे भारत की संस्कृति से जोड़ करके लोग अपने आप को कितना अच्छा फील करते हैं कि एक मौका मिलने पर उन्होंने अपने काम काज के साथ भी किस तरह से बैलेंस किया, इसकी एक्टिंग की प्रिपरेशन करने के लिए, अपने कॉस्ट्यूम्स लाने के लिए और रिहर्स करने के लिए, और आप सबके सामने इस रामलीला को प्रेजेंट कर रहे हैं इन अ वर्चुअल मैनर, जो कभी सोची भी जा सकती थी कि जूम जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये रामलीला भी लोगों को दिखा सकते हैं। इट्स अमेजिंग द वे 1 महीने के अंदर आप सब ने मिलकर के इस चीज को पॉसिबल बनाया है। मैं ये भी चाहूंगा कि अगर कार्तिकेय जी बुरा ना माने तो वो आकर के 2 शब्द कहें, जो कि हमारे कोच हैं, डायरेक्टर हैं ड्रामेटिक्स के, और खुद एक बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कार्तिकेय जी, आप प्लीज आइए, हम सबको और प्रोत्साहित कीजिए। पिछले 1 महीने में आपसे बहुत कुछ सीखा है। और इससे पहले हमारे खास राइटर, डायरेक्टर और एक्टिंग कास्ट आ रही है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सुनील जी से कि प्लीज चैट एनेबल कर दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स, हमारी ऑडियंस हम तक पहुंच सके। थैंक यू। देखिए पीतो जी, जो हमें पता नहीं था, हम सोच रहे थे लोग भेज क्यों नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं भेज रहे थे क्योंकि एनेबल नहीं की थी। तो प्लीज भूल चूक माफ, जैसे मैंने पहले कहा था। तो जब तक कार्तिकेय जी हमको बताते हैं किस तरह से उन्होंने हमको प्रिपेयर किया इसके लिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों से कि वो कृपया अपने क्वेश्चन भेजें, हमें फीडबैक दें कि हमारा प्रोग्राम उनको कैसा लगा, हमें क्या करना चाहिए। कार्तिकेय जी, ओवर टू यू। या हाय एवरीवन, मैं सबका नमस्कार करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। एक्चुअली अभी से महीना पहले तो बस एक डिस्कशन हुआ था कि रामलीला इस बार ऐसे ग्राउंड में हो नहीं पाएगी, और लॉकडाउन की सारी रिस्ट्रिक्शंस के बाद वी वोंट बी एबल टू एंजॉय द रामलीला दिस टाइम। तो जब नितिन जी से डिस्कशन हो रहा था तो ही प्रेजेंटेड मी द आइडिया कि अगर हम इसको जूम पे करना चाहें तो ऑफ कोर्स आई आल्सो अंडरस्टैंड कि जो चीज इतने बड़े लेवल पे इतने सारे कॉस्ट्यूम्स के साथ, इट इज लाइक हमारी कल्चर, पहले तो हम वैसे ही थिएटर में बहुत सारी चीजें बहुत सुंदर तरीके से दिखाते हैं, बट उसमें जब कोई माइथोलॉजिकल प्ले या माइथोलॉजिकल कोई खेल जुड़ जाता है तो फिर उसमें बहुत सारे तरीके के रंग जुड़ जाते हैं। उसमें बहुत सारी
कॉस्ट्यूम जुड़ जाती हैं, उसमें बहुत सारी रिसर्च जुड़ जाती है, उसमें बहुत सारा पद्य जुड़ जाता है, उसमें बहुत सारा गाना वैभव जुड़ जाता है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि जो चीज 50-60 फीट के स्टेज पे होती है उसको आप 14, 15, 18 इंच की स्क्रीन पे लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे, जो चीज लाइव होती है उसको आप जूम पे किस तरीके से करेंगे। तो बट इवेंचुअली हमने बहुत सारे डिस्कशंस की एंड देन यू नो एक के बाद एक चीज हम सोचते रहे। देन वी थॉट कि हम उनको महलों में कैसे दिखाएंगे, उनको जंगलों में कैसे दिखाएंगे। फिर हमने ये सोचा कि वो अगर हम कहानी बता भी रहे हैं तो क्या रामायण हमें वैसी ही दिखानी एज इट इज, या आज जब सारे बच्चे 6-6 महीने 8-8 महीने से अपने घरों के अंदर हैं, जो नॉर्मली शायद रामलीला देखने 9 दिन ना जाएं, हम उनको भी कुछ मैसेज दे सकते हैं इसके थ्रू कि अगर वो 9 दिन ये रामलीला देखें तो वो हमसे क्या ले सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना ये कहानी एक परिवार के दृष्टिकोण से दिखाई जाए, रादर देन नट नटी जो नॉर्मली हर जगह दिखाते हैं, जिनमें 2 बच्चे हैं जो आपस में बहुत झगड़ते हैं, बट इवेंचुअली उन 9 दिनों में उनकी क्या ट्रांजिशन होती है जिससे वो राम जी, लक्ष्मण जी से, रावण से, शूर्पणखा से, मंथरा से चीजें सीखते हैं या समझते हैं कि क्या नहीं सीखना है। तो बस उसी को हम धीरे धीरे करके हमने उसको 20 दिन 21 दिन में हमने वो प्रोसेस स्टार्ट किया। वी हैव 35 एक्टर्स ऑन बोर्ड, और जो लोग थिएटर करते हैं, देखते हैं, वो समझते हैं 35 एक्टर्स को स्टेज पे करना कितना मुश्किल है। यहाँ तो सारे एक्टर स्टेज पे भी नहीं है, वो अलग अलग जगहों पे हैं, वो किस तरीके से सेम बैकग्राउंड मैनेज कर रहे हैं, डायलॉग्स कैसे मैनेज कर रहे हैं। एक डेनमार्क में है, कईयों की हिंदी उतनी स्पष्ट नहीं है, हम ऐसे रेफरेंस लेते हैं उनसे कि क्या कहाँ ठीक हो सकता है। सो ये बहुत सारा गैमेट है, बट एट द सेम टाइम एक जज्बा है कि रामलीला हमें अच्छे से करके दिखानी है 9 दिन, एंड वी वांट टू अचीव दिस ऑलमोस्ट अनअचीवेबल पीरियड। सो आई वेलकम यू ऑल। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं अगर रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन, आई एम हियर, माय होल टीम इज हियर। हम सब बहुत पैशनेटली इस प्रोजेक्ट को समझ रहे हैं, कर रहे हैं, और एक एक्टर मुझसे ज्यादा ही पैशनेट है इसको लेके, क्योंकि उनका कोई एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं है। दीज आर ऑल नॉन एक्टर्स, बट एट द सेम टाइम दे आर रेडी टू गो टू एनी लेंथ टू प्रोड्यूस दिस। तो ये बहुत अमेजिंग है, मतलब इस तरीके से हम एक दूसरे को पुश भी कर रहे हैं कि हम कर सकें। सो मी, माय टीम, नितिन जी जिनका ये आइडिया है, वी ऑल आर ओपन टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू। नितिन जी को भी मैं लेके आ रहा हूँ। कार्तिकेय जी, थैंक यू वेरी मच। ये सब आप दोनों की मदद से पॉसिबल हुआ है। मतलब मीनू तिवारी जी और महक जी और रोहित जी ने जो हमें एनकरेजिंग फीडबैक दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप कल भी आएंगे और लोगों को बताएंगे इसके बारे में। इस पूरे इनिशिएटिव के पीछे हमारा कमर्शियल रीजन कम, बल्कि हमारी भारत की संस्कृति और उसको सबके सामने रखना बहुत ज्यादा है। संजय जी ने मैसेज किया है, वेल डन टीम, यू कैन एक्चुअली हैव अनदर फॉर्मेट इन विच वी कैन हैव वॉलंटियर एक्टर्स विद गुड स्क्रिप्टिंग इन योर सब्सिक्वेंट सेशंस, मेक इट पार्टिसिपेटिव। वेरी गुड फीडबैक संजय जी। ये फीडबैक नितिन जी हमारे इस पूरे इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, ओनर हैं वो, और कार्तिकेय जी ने नोट कर लिया है। और अभी जब नितिन जी को बुलाऊंगा तो शायद वो कुछ आंसर भी करेंगे आपके इसके ऊपर। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप चारों लोग ने कुछ हमें इतना अच्छा मोटिवेशनल और एनकरेजिंग फीडबैक दिया है। कल मैं बता रहा था कि इस पूरी इवेंट के पीछे कमर्शियल इंटरेस्ट कम, बल्कि जो हमारी रामायण, हमारी जो संस्कृति है, उससे सीख करके लोगों को और सीख देना, वो ज्यादा रहा है। एंड मैं पर्सनली बोलता हूँ कि मैं सरदार नहीं हूँ, लेकिन सरदार की ये पगड़ी पहनने के बाद मेरे अंदर एक डिफरेंट फीलिंग आ गई कि एक जज्बा आ गया सिक्खी का कि जो काम करना है बिल्कुल दिल से करना है। एंड साथ ही साथ मैंने सीखा बहुत कुछ। स्क्रिप्ट के अंदर कुछ डायलॉग ऐसे थे जो शायद मुझे भी याद नहीं थे, लेकिन अचानक मेरे को याद आया और मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर अमल भी करूँ। तो इसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा नितिन जी आप आएं और प्लीज शेयर करें आपके इस आइडिया के बारे में 2-4 मिनटों में। उसके बाद हम रैप अप करने की कोशिश करेंगे। सो नितिन जी। थैंक यू ऑल, थैंक यू करतार सिंह जी। First of all, I really want to say thank you, my team, my actors, my friends, my relatives, और सबसे बड़ी बात हमारे दर्शक, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। आप लोगों ने यहाँ पे आके हमारे शो की गरिमा बढ़ाई और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इसके अंदर हैं। हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिला है, टीम बहुत खुश है, टीम बिल्कुल अच्छे तरीके से अगले दिन की भी तैयारी करने के लिए तैयार है। अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था,
हमारी प्रीतो बहुत अच्छी लग रही है, अनीता पाल जी। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सारा कुछ। अभी मुझे एक फोन भी आया कि हमें रावण की हंसी सुननी है, तो मैं जरूर, आप सबकी चैट अवेलेबल ऑन है, आप लोग प्लीज क्वेश्चन पूछिए और हम आपको अपने आर्टिस्ट से बात करवाएंगे। थैंक यू अनीता मैम, थैंक यू सो मच। रोहित जी का एक क्वेश्चन आया है, children have done extremely well, especially looking at the new format you people have successfully attempted. Can I listen a dialogue of Lakshman Young? शवासन वाला once again. Sure, sure. पहले एक बार हम आपको रावण की हंसी सुनाते हैं और उसके बाद यंग लक्ष्मण का आप डायलॉग सुनिए। तो यंग लक्ष्मण प्लीज रेडी हो जाइए और रावण जी आप भी रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं रावण जी, अमित जी आइए, जो कि आई थिंक पास में काफी रोल कर चुके हैं। आई थिंक हम सब में से सिर्फ वही हैं जिनके साथ थोड़ा बहुत एक्टिंग का एक्सपीरियंस है, जिनसे कुछ सीखा भी। बाकी सब ही एकदम अनप्रोफेशनल और एमेच्योर और शौकिया एक्टर हैं। तो ओवर टू अमित जी, जो रावण ने नेपाल के चेक करना क्या कहानी बंद हो जाएगी। म्यूट कर लीजिए, कार्तिकेय म्यूट कर लीजिए। सॉरी रावण, दशानन रावण। थैंक यू रावण जी, थैंक यू। रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो को प्रोत्साहन देने के लिए, इसको देखने के लिए और इसको हम लोगों को अलाउ करने के लिए कि हम अटेम्प्ट कर सकें इनको रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू रावण जी, थैंक यू। और इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत यंग एक्टर हैं, लेकिन रोल ने किया जनक का। तो उनसे भी एक मिनट सुनते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा एज सच अ यंग आर्टिस्ट हु इज ट्राइंग टू प्ले अ वेरी वेरी एल्डरली रोल। तो जनक, आपको कुछ कहना है? 30 सेकंड्स। हाँ सर, मेरे को सर बहुत अच्छा लगा और इतने अच्छे टीचर मिले, इतने अच्छे डायरेक्टर मिले, इतने अच्छे मतलब को एक्टर मिले, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू एक्सक्लूसिवली। गुड, थैंक यू। और हमारे साथ यंग लक्ष्मण बिल्कुल रेडी हैं शवासन करने के लिए, और उनकी एनर्जी से मतलब एक कमेंट आया कि हम दोबारा देखना चाहते हैं। वेरी गुड लक्ष्मण, यंग लक्ष्मण, गो फॉर इट, शुरू करो। Thank you everyone for liking me. अपना डायलॉग बोलो लक्ष्मण। गुरुदेव, शवासन गुरुदेव, कभी भी कर लो, ये भी करके दिखाओगे, दिखाऊं। करतार जी, हमारे साथ सुगता दास जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से हैं। तो मैं एक तो पहले चाहता हूँ, उन्होंने भी हमें बहुत प्रोत्साहन दिया है। एंड वन थिंग मोर, अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम सबका ऑडियो एक्टिव कर दे सो दैट हमारे गेस्ट भी हमसे बात कर सकें। हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं, तो हमारे स्पॉन्सर्स भी हमसे बात करना चाहते हैं। And once again, we really want to thank our sponsor, Pro Cochina, विकास सिंगल जी, घर से घर तक मसाले एंड ईवी जो अनिरुद्ध सारस्वत का है। थैंक यू। ओवर टू यू करतार जी। थैंक यू नितिन जी। सो सरिल जी, अगर आप चैट और जो वॉइस अगर एनेबल हो सकती है तो कर दीजिए। अगर कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स दर्शक बात करना चाहें तो हम वो भी कर लेंगे। Meanwhile, I will also request Vishwamitra ji also to come and share their feedback, their experience in 30 seconds, please. Vishwamitra ji. थैंक यू करतार सिंह जी, ये बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस रहा। एक मिनट, संजय जी आए हुए हैं, हमारे दर्शक हैं। संजय गधाले जी, बताइए सर, आप कह रहे थे कि आपको यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा गुरु वशिष्ठ भी तो बैठे हुए हैं।
बहुत अच्छा. I actually थोड़ा logistics का problem हो गया. I did not get the link on time. I was able to only see the last 10 minutes, unfortunately. So that is why I really can't give you a feedback. But what I am seeing now, I'm finding it very interesting. तो बहुत अच्छा. कार्तिक, I think you are the director. कार्तिक है Kishan. Yeah, yes sir. And Nitin, I think your face looks familiar. We have met somewhere. I will just enable my video. Sure. Slightly Sanjay, light, hi. slightly low. Hi. No, Good, very it's good okay. initiative. I'm very happy that you've done this. And the first thing which struck me after seeing 10 minutes was कि भाई, this is actually a sort of a participative Ramayana that can actually happen. Because my memories go back to my to a 6-year-old when I was studying in Sacred Hearts in Dalhousie. Second standard में जाके मैं रात को जाके जो है डलहौजी में रामायण देखता था, वहाँ पे रामलीला देखता था. So I was reminded of that particular experience, and this experience today after 50 plus years, which is a totally different story. Very good work. I think very nice. Keep it up. Hopefully I can join for some time tomorrow and also see what is happening in the rest. Definitely. And please ask your family to join this along with your friends and everyone, relative. Sure. I'll pass it on to my IIM and IIT alumni. Let them also join in. Awesome. संजय जी, आपने बताया कि आपको स्टार्टिंग में शायद लिंक देर से पहुंचा. क्या कोई स्पेसिफिक रीजन था या ताकि हम the mail that came in did not have the right I think the right Zoom link. There was some confusion because I booked it through Cell Events, which is my partner. Arvind is one of my colleagues. We actually run a company together. So I had actually gone through the entire process to test out. तो जो मेरे को लिंक आया that did not allow me to log in. There was some confusion, I think. पता नहीं हो, आप resolve कर लेना क्योंकि आज का पहला वाला event है. Then he sent me the link. Later on, I told him that I'm not able to log in. So around 9:40, 9:45 को मेरे को link आया. That is when I was able to join after talking to him. Okay. Thanks for the feedback. ये जरूरी है हमें बाकी लोगों को साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ना हो समझने के लिए. So thank you so much for that. We also have Brahmadev ji here and Guru Vishwamitra ji also, जिन लोगों ने काफी अच्छा रोल आज किया और आगे आने वाले टाइम में भी कुछ डिफरेंट रोल करने वाले हैं. तो मैं चाहूंगा कि ब्रह्मदेव जी भी 30 सेकंड में कुछ बताएं अपने एक्सपीरियंस के बारे में. कल उनका बड़ा शानदार रोल आने वाला है. Also, I would like to hear ईश जी जिन्होंने ये सब कास्टिंग किया सबका और साथ में बैकएंड में रहे, क्योंकि वो भी उतना ही परेशान थे जितना हम सब आगे थे बिफोर द स्क्रीन. तो आफ्टर विश्वामित्र जी एंड ब्रह्मदेव जी प्लीज. जय श्री राम. बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, कार्तिकेय जी. मतलब 15 दिन पहले लिटरली नहीं पता था कि हम लोग ये करने वाले हैं. एंड उसके बाद एकदम से बात होने के बाद उन्होंने ऑडिशन सा लिया और हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया. तो सबका एक ही सवाल था स्टार्टिंग में कि ये कैसे होगा. ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग कोई एक्टर तो है नहीं, लेकिन सबका यही था कि भाई हो जाएगा. एंड जूम पे बिजनेस में हम लोग मीटिंग ही करते हैं. दिन में 8-10 मीटिंग हम लोग जूम पे डेली करते हैं. और बिजनेस मीटिंग ही सोची थी इस पे, कभी ये सोचा ही नहीं था कि रामलीला भी इस तरीके से हो सकती है. और आई थिंक रामलीला देखे हुए भी हमें 15-16 साल हो चुके हैं और इतना काम में हम लोग इतने बिजी हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि चीजें कहाँ छूट गई. और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इसके पार्ट बने और चाहते हैं कि ये चीज और ज्यादा एंकरेज हो, बच्चे और ज्यादा इन सब चीजों को देखें और सरल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू विश्वमित्र जी. मेरे ख्याल से बीच में अनीता पाल जी आई थी, शायद वो कुछ कहना चाहती हैं. तो अनीता पाल. हाँ जी. टीम एक्सप्लोसिव रामलीला, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? आई होप मेरी आवाज क्लियर है. जी हाँ. प्लीज. मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है अनीता जी. आपकी बहुत प्यारी सी आवाज. सबसे पहले मैं आप सभी को आज के इस रामलीला के प्रोग्राम के लिए हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ. और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. आज तक हम जूम पे ऑफिस की वर्क फ्रॉम होम, आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, और हम जूम पे मीटिंग करते थे और जूम से इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा रामलीला के लिए. मैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को थैंक्स करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हमें ये सारा प्रोग्राम देखने को मिल रहा है. टीम एक्सप्लोसिव को थैंक यू करना चाहती हूँ
और मेरी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हैं, मैं उनको बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। हमारी प्रीतो, हमारी भाभी जी, थैंक यू और छोटा भरत, बहुत अच्छी एक्टिंग करी मेरे बच्चे। आई लव यू एंड मैं आगे भी रामलीला में देखना चाहूंगी कैसे आगे बढ़ेंगे हम। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सभी, थैंक यू सो मच। एंड गैलेक्सी A7 कुछ कहना चाहते हैं? गैलेक्सी का नाम आया था अभी। ईश जी आप आइए, कास्टिंग डायरेक्टर हमारे, जिन्होंने सारी ये कास्ट पुट टुगेदर करी है और पीछे से सब कुछ संभाल रहे हैं एक मजबूत पिलर की तरह। आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस और आगे क्या होने वाला है? थैंक यू करतार जी, थैंक यू नितिन जी, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। ये हम लोगों ने एक थॉट आया था, उस थॉट को अपने कैसे कन्वर्ट हुआ और कैसे आज ये आपके सामने आ रहा है, ये अभी तक मतलब विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ये चीज हो पाएगी। लेकिन आज इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इतना बढ़िया, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उससे भी बढ़िया हमारी टीम ने किया। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू कार्तिक, एंड थैंक यू टीम एक्सक्लूसिव, और जितने भी लोग हमारे साथ जो काम कर रहे हैं सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू। ग्रेट, सो आई थिंक वेरी गुड स्टार्ट टू डे 1। काफी अच्छे तरीके से सब चीजें हो गई। कुछ बीच में कमियां हुई थी, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चला वो क्या कमियां थी, हमने मैनेज कर लिया। और अरे गिरी भी तो करना था। Can I request everyone to go on mute and just कुछ कहना गिरी थी ना, आज गिरी थी ना। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आज काफी अच्छा स्टार्ट रहा और कल बहुत इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। तो जो लोग अभी आए हैं, जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने सर्कल में, फ्रेंड्स, फैमिली को ये बताएं इस हमारी कोशिश के बारे में। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी गुड थिंग। रामायण इतने ही ब्रीफ और एंटरटेनिंग वे में आपको बताना, उससे सीखे लेना, बच्चों को बताना अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। तो जाते जाते हमें एक बार लस्सी वाला डायलॉग प्लीज दोबारा से सुनवा दीजिए। लस्सी वाला? हाँ जी विष्णु जी वाला। जी प्लीज एक बार फिर से हम सुनना चाहेंगे। विष्णु जी, ऑन पॉपुलर डिमांड। थैंक यू करतार जी, 1 सेकंड। तो अब आप सब निश्चिंत हो जाएं और ज्ञानी के कुलचे खाएं। अब हम धरती पे जाएंगे और रावण की लस्सी बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यही है जी। और हमारे आचार्य जी का भी एक डायलॉग क्या हमें दोबारा से सुनने को मिलेगा? आचार्य कलिकी कृष्णन जी एज दशरथ। अरे अनीता जी, आपसे क्या जो है क्या सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपनी BNI फैमिली को परफॉर्म करते हुए देखते हुए। ऑल दी बेस्ट। क्या बात है, क्या बात है। और आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। रावण की तरह मत हंसिए आप। तो डायलॉग मैं बोल रहा हूँ अनीता जी आपके लिए। थैंक यू। नहीं गुरुदेव, पुत्र राम अभी किशोर हैं, मात्र 16 वर्ष के हैं, अभी गुरुकुल से लौटे ही हैं। वे कैसे? बहुत बढ़िया आचार्य जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और भी मैसेज आ रहे हैं। अनीता जी, आप डायलॉग मेरे परसों देखिएगा, बहुत अच्छे हैं। श्रवण कुमार वाले संदर्भ में संवाद बहुत अच्छे हैं, बहुत भावुक करने वाले हैं, उसको देखिएगा जो है। सर मैं डेली देखूंगी, डेली वेट करूंगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं मीनू तिवारी। मैंने पूरा देखा, बहुत ही अच्छा था। और जैसे कि आज से 25 साल पहले हम जाते थे जब रामलीला देखने के लिए, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था, बस स्टेज थोड़ा सा छोटा हो गया था, बाकी फुल ऑन वैसे एक्सपीरियंस लग रहा था। और वो एक सैबी ने भी बहुत अच्छा रोल किया, उसका किसी ने नाम नहीं लिया, उस बच्चे ने बहुत अच्छे से किया आगे अपना पूरा। पता नहीं वो सरदार है या सिख है। नहीं। So ma'am, Sabi is a very special character. She is a girl. Her name is Mahima,
and she has saved our life today actually. हाँ जी हाँ जी, हम सैबी का मेंशन वो कहते हैं ना, you save the best for last, हम तब करने वाले थे। नहीं, बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया, मजा आया उसको देख करके। कि आप सबके इंफॉर्मेशन के लिए सैबी के साथ बॉबी थे। बॉबी भी बड़े ही अच्छे यंग एक्टर हैं बच्चे, लेकिन कुछ कारणवश शायद उनका टेक्निकल रीजन से उनका ऑन नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग में जो डायलॉग होता है ना, वो सैबी और बॉबी के बीच में होता है। तो चूंकि बॉबी आ नहीं पाए टाइम पे, तो सैबी और मैंने मिलकर के उसको इम्प्रोवाइज किया, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी के सैबी ने मतलब इक्वली डेफ्ट तरीके से उसको पूरा हैंडल किया बिना बॉबी के। सबसे बड़ी बात ये है कि ये वैसा ही फील आ रहा है जैसा कि हम लोग जाते थे रामलीला देखने के लिए। कोई भी वहां पे प्रोफेशनल नहीं होते थे, सब ऐसे ही गली के बच्चे होते थे, कोई अंकल हैं, कोई कुछ है, वही लोग सारा पार्ट प्ले करते थे। और बिल्कुल वैसा ही लग रहा था कि अनफिनिश, जैसे कहते हैं रॉ चीजें थी, लेकिन उसमें मजा वही आ रहा था जो स्टेज पे देखने से आता है। थैंक यू मैम। अभी तो आगे आने वाले किरदार और आगे आने वाले दिन बहुत ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। कल मुलाकात होने वाली है चाची ताड़का से, एंड शी इज वेरी स्पेशल, और बहुत अमेजिंग होने वाला है आने वाले सेशंस। और थैंक यू, सेबी इज अ वेरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, और आज उन्होंने हम सबको बचाया है, और हम उनका नाम लेने ही वाले थे, बट यू हैव ब्रिंग इट। यस, शी हैज डन अ मार्वेलस जॉब टुडे। और अभी आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्या हुआ था, आपने सडनली आपको क्या फील हुआ और फिर कैसे आप आगे बढ़ते गए? सर बस वही था कि सबकी मेहनत है तो किसी एक की गलती से खराब नहीं हो जाना चाहिए, तो राम जी करेंगे, हो गया, तो बस बढ़ते गए और हो गया। क्योंकि being a girl wearing this pug, it's heavy to handle, but वो पंजाबी एक्सेंट लाके बॉबी वाली बात कर देना, वो डिफिकल्ट था, बट हो गया, राम जी ने कराया। कार्तिकेय जी, देख लो आपके ग्रुप में कैसे इम्प्रोवाइज करके एक्टर्स आगे बढ़ते जाए। सर मुझे पता था कि हमेशा ऐसे हैं, तभी तो इनको ऐसे वाला रोल दिया। Very nice, very nice. I was a little worried for 2 seconds, but then when नहीं, really, she really took it by courage और बहुत अच्छे से संभाला। Really appreciate। आप दोनों ने मतलब एक्चुअली बचा लिया वहाँ पे, मैं तो ऐसे हो गया था। Then ऐसे कुछ सर, it happens sometimes, ऐसी चीजें होती हैं स्टेज पे, यही कलाकार होते हैं जो पता ही ना चलने दे कि गैप्स क्या आए थे हमारे। वेरी बहुत जल्दी पकड़ा आपने, मतलब एकदम समझ में आ गया आपको क्या करना है। वेरी वेरी वेल। थैंक यू। जनक वाला भी अच्छा था, प्रीतो जी ने भी बहुत अच्छा किया। प्रीतो जी तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत स्वीट सी जैसे क्यूट सी पंजाबी मम्मा होती है ना। एक मैसेज आया है हमारे पास, एक बार रावण की हंसी और डायलॉग सुनना चाहेंगे। श्योर सुगता जी, श्योर। थैंक यू। आप एक बार करतार जी क्वेश्चन रिपीट करें सर का और एक्नॉलेज कीजिए। गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, रावण जी की ट्रेडमार्क हंसी और डायलॉग इज द हॉलमार्क। तो एक बार दोबारा हो जाए करतार जी, दिन पहला रावण दा किला। अच्छा, दिन पहला रावण दा किला। रावण जी, एक्चुअली रावण जी ने बोला है उनको एक दो मिनट लगेंगे। चलिए कोई बात नहीं, तब तक हम वेट कर लेते हैं। और कोई हमारे एक्टर तो नहीं छूट गए जिनसे हमने आज बात करनी थी? सारे कवर कर लिए हमने, राइट? विश्वामित्र साहब और वशिष्ठ साहब। हाँ जी, गुरु वशिष्ठ जी। कार्तिकेय जी, जनक ने भी बहुत संभाला, अगर ध्यान दिया हो आपने तो। जी हाँ, वो महारानी जी गायब हो गई थी। हाँ, बहुत मेरे बहुत अच्छे शब्द उनको मतलब एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने टेक्निकली हैंडल किया जो है। जी बिल्कुल इम्प्रोवाइज करके। जनक ने और सैबी ने, दोनों ने बहुत मेहनत किया जो है दिमाग का इस्तेमाल। तो गुरु वशिष्ठ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका एक्सपीरियंस कैसा था आज फर्स्ट डे? जटाटवी गलत चला प्रवाह पावितस्थले गले बलम विलंबितां भुजंग तुंग मालविकां डमट निनाद वट्ट मर्वयम् चंड तांडवम् अनुपुनः शिवा शिवम्। हाल
लंकेश, लंका मेरा देश, रावण मेरा नाम, थिंक टेक्निकल कुछ इशू हो गए मेरे ख्याल से। नहीं, इट इज वेरी वेल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो गया। एक बार अब हम सबका धन्यवाद करेंगे और एक बार सारे स्पॉन्सर्स का वीडियो चलाएंगे, प्लीज करतार जी। हाँ जी, हाँ जी, आपने बोल ही दिया। सरिल जी, प्लीज प्ले द वीडियोस। Being a working woman, there are so many roles that we need to execute. All thanks to Pro Cucina for redefining my kitchen as per my comfort. In this kitchen, it is so easy to work. Thanks to Pro Cucina, and I highly recommend to all working women to go for Pro Cucina products. Yeah, I'm starting. Just give me 5-10 minutes. I'm just finishing my breakfast. और ये है ईवी साइकिल, इंडिया की फर्स्ट बैटरी पावर्ड साइकिल टू हेल्प अस रीच आवर डेस्टिनेशंस एंड जीरो पॉल्यूशन। प्रीतो जी, चाय आ गई? क्या वेट करिए करतार सिंह जी, जल्दी आओ, छेती। कैसे कर तक चाय मसाला, स्वाद भी और सेहत भी। So thank you everyone. It has been a wonderful start. I'm personally very happy for all of us who have put in so many days of hard work, rehearsals, कुछ sweat, blood, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन very happy to hear the initial comments from our audience today. It gives us a lot of encouragement. And कल एक नई एनर्जी के साथ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डे 2 के साथ आप सबके बीच में आएंगे। Please join us again and invite all your friends and family to join in this अनोखी रामलीला। नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम, अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम।
हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही जाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम